आज 26 मई है और किसान है 26 मई को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज किसानों के आंदोलन को, दिल्ली के बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उसको 6 महीने पूरे हो गए हैं। किसान 26 नवंबर को, पिछले साल 26 नवंबर को दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पर डेरा जमा करके बैठ गए थे। मांग लेकर के गए थे कि 3 कृषि कानून जो हैं उनको निरस्त कर दिया जाए, लेकिन दिल्ली में घुसने से पहले ही बैरिकेडिंग हो गई और किसानों को वहीं पर अपना लाव लश्कर लगा करके बैठना पड़ा। लगातार पूरे देश में विभिन्न प्रकार की कॉल इस दौरान किसानों ने दी है। बहुत सारे घटनाक्रम इस दौरान हुए हैं और 6 महीने का वक्त निकल गया। कड़ाके की सर्दी से लेकर के और पसीने से तरबतर करने वाली गर्मी तक का ये सफ़र है। इसके बीच में कोरोना महामारी की दूसरी लहर है। ये तमाम चीज़ों को पार करते हुए किसान आज भी अपनी एक ही मांग पर अड़े हैं कि कानूनों को वापस करते हुए MSP का लिखित में उनको मूल्य का कानून बना करके दिया जाए। आज 26 तारीख को 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस के रूप में किसान इसको मना रहे हैं और इस समय हम लोग डंडूर गांव में हैं। हिसार से सटा हुआ गांव है। काफ़ी संख्या में किसान यहाँ जमा थे और हमारे पीछे आप जो देख पा रहे हैं और तस्वीरों में जो आपने देखा है वो पुतला फूका गया है सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और किसान अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में किसान यहाँ जमा है। इनसे इनके व्यूज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 महीने का जो ये सफ़र है, 6 महीने का जो संघर्ष है वो उनको किस तरीके से देखते हैं और आगे के लिए उनको क्या क्या उम्मीदें हैं। संदीप जी, 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, क्या लग रहा है? कुछ उम्मीद जगी है या फिर लगेगा कि बहुत लंबा जो एक हम लोग अनिश्चितकालीन जिसको बार बार बोलते हैं, हालांकि होता नहीं है, अनिश्चितकालीन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है कि कोई ना कोई समाधान निकल जाता है, लेकिन इस बार दिखता है कि 6 महीने जब हो गए हैं तो अनिश्चितकालीन एक सफ़र की तरफ किसान निकला है। उसी अंधेरे में उसको चलना पड़ेगा या कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश बीच में दिखाई देती है? आज से 7 साल पहले 26 मई 2014 को मोदी झूठे वादे करके सत्ता में आए थे। आज ही के दिन उन्होंने शपथ ली थी। 26 मई 2014 को कहा था कि किसान की आय दुगनी करेंगे, MSP की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू करेंगे। लेकिन इन 7 सालों में किया क्या है? किसानी आत्महत्या के आंकड़े दुगने हो गए हैं। MSP की गारंटी तो छोड़ो, गेहूं और बाजरा, किसान की फसलें, टमाटर आज सड़क पर लोग डाल रहे हैं। टमाटर का तो बुरा हाल है। उसके बाद में जब 6 महीने पहले 26 नवंबर को हम यहाँ से ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर निकले थे तो ये प्रण ले करके निकले थे कि हम जीत कर ही वापस लौटेंगे। अभी तो 6 महीने हुए हैं। अगर 2024 तक भी लड़ना पड़े ना, 2024 में हम कोई ढंग का प्रधानमंत्री बनाकर भी ये काले कानून रद्द करवा लेंगे। जब तक किसान ये लड़ाई नहीं जीतेगा, इतने घरों वापस नहीं आएगा। 2024 तक का आपने लक्ष्य रख दिया है और कहा है कि सत्ता का परिवर्तन करके हम लोग इस कानूनों को वापस लेकर के आएंगे। क्या लगता है कि 4 साल तक किसान लड़े और फिर ही सत्ता परिवर्तित हो? उससे पहले कुछ इस तरीके की उम्मीदें नहीं हैं कि राजनीतिक दलों पर दबाव बने, वो कहीं ना कहीं पीछे हटें, किसानों के साथ खड़े हों और ये मौका बीच में आ जाए? देखिए, हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों के खिलाफ 200 साल तक लड़े थे, हमें तो वही 6-7 महीने हुए हैं। दूसरी बात, सरकार पर दबाव नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी रो क्यों रहा है? अपनी कमियां होने पर पहले लोग इस्तीफा दे देते थे, लेकिन आज अपनी कमियों को, नाकामियों को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी रो रहा है। ये दबाव है। किसान ये लड़ाई 100% जीतेंगे। सरदार जी, आप एक बार आ जाएं। क्या लगता है कि जो ये पूरे का पूरा आंदोलन है और इसमें इतनी शिद्दत के साथ, इतनी ताकत के साथ किसान इस लंबी लड़ाई को लड़ पाया है, कौन सी वो ताकत है, कौन से वो एक संस्कार है किसानों को जो इतनी ताकत प्रदान कर रहे हैं कि वो ना ही तो गर्मी से डरे, ना ही वो सर्दी से डरे हैं, ना ही बरसात और आंधी तूफान में उनके आसियाने बार बार उड़ते रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी के बीच में जान को जोखिम में डाल करके किसान सत्ता से 2-2 हाथ करने के लिए लगातार जूझ रहा है? ऐसा जी, संघर्ष तो किसानों के खून में है। संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। जैसे संदीप सुभाष ने बताया कि हमारे बुजुर्गों ने पहले भी संघर्ष किया है और मोदी सरकार ने अब कानून ही ऐसे बना दिए, सिस्टम ही ऐसा बना दिया, जिन किसानों को समझ आ गई, लोगों को समझ आ गई अगर ये कानून लागू हो गए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उससे अच्छा तो जितना भी स्ट्रगल कर ले, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल जब तक हुआ तो वो ठीक है।
तो क्या लगता है कि खेती किसानी करने वाले तो तमाम लोगों को समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये कानून उनके लिए कहीं ना कहीं फायदे के नहीं बल्कि नुकसान के होंगे। गैर किसानी से जो लोग हैं, किसानी से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हैं, कुछ दूसरे तबके हैं, दूसरे व्यवसायों से जुड़े हुए लोग हैं, क्या वो अभी तक नहीं समझ पा रहे कि खेती का असर सीधा उन पे आएगा, नुकसान उनका भी है? कहीं ये गैप है, वो गैप उनके समझ में ना आने की वजह से या फिर किसान उनको समझा नहीं पा रहे हैं अभी तक? पहले तो उनको समझ नहीं आ रही थी, जो नेशनल मीडिया ना वो नहीं दिखा रहा था, वो उनके खिलाफ दिखा रहा। अब जो सोशल मीडिया आप वर्ग के जो चैनल है इनकी माध्यम से अब धीरे धीरे सबको समझाने लगी हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। अब हमारा जरा टोल प्लाजा पे बैठे किसान, वहाँ पे बिना ज़मीन वाले भी आते हैं, वहाँ जहाँ पे भी बंदे हैं जो किसान हैं, जो जिनके पास ज़मीन भी है, जो हमारा साथ दे रहे हैं, उनको समझ आनी शुरू हो गई है। किसान आते हैं, नो डाउट, हर तबके के लोग हैं, हर जातियों के हैं, हर वर्ग के किसान सब आते हैं। किसानों से सहानुभूति रखने वाले लोग भी आते हैं, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। क्या एक जागरूकता अभियान इसके ऊपर, संदीप मैं आपसे भी कमेंट चाहूँगा कि नहीं किसानों को चलाना चाहिए कि सब लोग इस बात को समझें कि कम से कम उनके लिए घातक नहीं है, सबके लिए जो कानून है उनसे खेती पर असर पड़ेगा और खेती के बाद पूरे के पूरे जो लोग हैं उन पे भी इन चीज़ों का असर आएगा। देखिए, आंदोलन का एक दौर होता है। आंदोलन के जब काम का टाइम था, जब आंदोलन थोड़ा सा कम हो गया था, लोग काम में जुट गए थे, उसके बाद में जैसे कि अभी गेहूं का सीज़न ख़त्म हो गया है। गेहूं का सीज़न ख़त्म होने के बाद टोलों के ऊपर और दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर भी किसानों की संख्या बढ़ने लग रही है। दूसरी बात, मज़दूरों की अगर बात करें, मज़दूर तबका हमारा जो गाँव है वो मज़दूर तबके का गाँव माना जाता है। खेती किसानी के लोग हैं वो खेतों में बैठे हैं, उसके बावजूद भी आज यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे तो मज़दूरों की संख्या ज़्यादा है। किसान तो आए हैं, मज़दूर भी यहाँ पे आ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ रहा है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो मज़दूर परिवार है, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये जो काले कानून है ये किसान पे प्रभाव डालेंगे, लेकिन मज़दूर को इस पे ज़्यादा नुकसान होगा, मज़दूर को ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब मज़दूर तबका भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस आंदोलन में भाग ले रहा है। 24 की जीत के बाद क्या उत्साह किसानों में दिख रहा है? क्योंकि 6 महीने में पहली जीत थी किसानों की कि सरकार पीछे गई थी, किसानों की मांगों को माना गया और बहुत बड़ी संख्या में जो मुकदमे दर्ज हुए थे, जो संगीन धाराओं में भी थे, इरादा कत्ल जैसी भी धाराएं उसमें थी, तो उसके बाद किसानों में किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके से रीबूस्ट होते हुए इस पूरे के पूरे आंदोलन को आप देख पा रहे हैं? 24 का जो प्रशासन के साथ सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं, उसके बाद में खासकर इस इलाके में, हिसार के इलाके में, नहीं पूरा हरियाणा में लगा लो कि इस आंदोलन को एक एनर्जी भी मिली है, क्योंकि किसानों की जीत हुई है ना, उस चीज़ का बड़ा प्रभाव पड़ा है, बड़ा फ़र्क पड़ा है। लोग दोबारा जुट गए हैं। अभी आप देख रहे हो कि दोबारा ट्रैक्टरों के ऊपर गाने बजने की, मोदी जी आपकी तोप का हम दिल्ली आ गए, दोबारा लोगों में उत्साह है और लोग अपना काम दाम निपटा के दोबारा आंदोलन में जुट गए हैं। किसान ये लड़ाई 100% जीतेगा और हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये किसान हैं, डंडूर गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ इन्होंने प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंका है और अपना रोष ये प्रदर्शन करने की कोशिश किसान कर रहे हैं। और किसानों की जो मांग है वही लगातार 2 मांगों पर किसान मुख्य रूप से अभी भी हैं कि 3 कृषि के जो कानून हैं उनको निरस्त करके वापस लिया जाए और साथ ही MSP की गारंटी का कानून उनको लिखित में दिया जाए। किसान 6 महीने से ज़्यादा का सफ़र हो गया है और जी आप कुछ बोलें। 6 महीने से ज़्यादा का वक्त किसानों को हो गया है और ये इतना जज्बा दिखा रहे हैं कि अगर इनको 2024 तक अगले जो लोकसभा के आम चुनाव हैं उन तक भी रुकना पड़ा तो वहाँ तक भी किसान संघर्ष करते हुए जाने का मादा रखता है और साथ में ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिर्फ लड़ाई सड़क की नहीं, सत्ता के गलियारों की भी लड़ने की कोशिश करेंगे और सत्ता को पलटने का काम भी किसान करेगा। और किसान अपने ही ठीक भावनाओं के अनुरूप अपने ही हकों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को भी देश की सत्ता की कुर्सी पर बैठा करके इन कानूनों को वापस लाने की कोशिश करेगा। एक और किसान है, अपने व्यू रखना चाहते हैं जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नमस्कार जी, हम ये कहना चाहते हैं कि ये नेता है या अभिनेता है, कोई भी फिल्म बनती है या नेता है किसान मजदूर के ऊपर बनती है, तो शूटिंग करता है वो किसान गरीब होता है, उसी के ऊपर भी अभिनेता है वो भी पूरा एक्टर उसी के ऊपर बनता है। अगर यही चीज़ अपना अभिनेता हो गया और चीज़ नेता हो गया, अगर उनके इतनी ही हमदर्दी है तो अभी आए हमारे साथ में। बड़ा सवाल है। अब ये किसान है, कोई भी फिल्म कितनी सुपरस्टार होगी उसके ऊपर ही होगी, नहीं किसान के ऊपर ही। छोटे छोटे बच्चे चलते दिखाओगे वो दिखाओगे,
और उसके अगर उनके अंदर इतनी हमदर्दी है तो वो किसानों के साथ में आई आना चाहिए, नेता को भी आना चाहिए, और अभिनेता को भी आना चाहिए। बहुत वाजिब एक पॉइंट उन्होंने लिया है कि जितने भी नेता और अभिनेता हैं वो किसानों के ऊपर मार्मिक जो कहानियां हैं उसको फिल्माते हुए बहुत ज़्यादा पैसा और यश तो प्राप्त करते हैं, लेकिन किसानों पर जब मुसीबत आती है, जिन मुद्दों को लेकर के वो फिल्में बनाते हैं, उस तरीके की मुसीबतें आती हैं तो वो किसानों के बीच में दिखाई नहीं देते। इस विषय पर बहुत बड़ा विवाद पहले रह भी चुका है। जी, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कब होना साडे खेत। पहले मैं बड़े दुखी गल ना कह रहा, साडे दो साथी पाल सिंह ते गुरभेज सिंह पत्रकार नहीं रहे, बड़े अफसोस की गल है। दूसरी गल मैं कह रहा 24 तरीक नूं किसान कदे रौला नहीं पाਉਂਦਾ, किसान अपने हक्कां ਦੀ लड़ाई करदा। 24 तरीक ਨੂੰ रणबीर ਦੇ ਭਤੀਜੇ खुद आप रौला पाਉਣ वास्ते आए थे, क्रांतिकारी पर मैं उस वक्त उत्थे ਸੀਗਾ। ਇਹ खुद आप रौला पवा रहे, कहते बीजेपी ਦੇ सरकार ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, जेजेपी ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, पर किसान वीर गंगवा जो डिप्टी स्पीकर है हरियाणा के, उनके बेटे का जिक्र है। ਉਹਦੇ खुद ਭਤੀਜੇ आप आए ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ लड़ ਰਿਹਾ। लगता है कि ये साजिशें सरकार कर रही है, आपको ऐसा लगता है? आप कर रही साजिश, हाँ जी, सरकार खुद साजिश कर रही आ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ठीक नहीं। एक और ये कहना जी, चाहते हैं जी, तो ये किसान हैं जो बता रहे हैं कि साजिशें इनके खिलाफ शुरू के दिन से लेकर के अब तक भी चल रही है। सरदार जी ने जो अभी ये घटना का जिक्र किया है, 24 तारीख को जो घेराव की बात थी, क्रांतिमान पार्क में जब किसान थे तो वहाँ एक किसी बड़े नेता का भतीजा या बेटा जो बताया जा रहा है वो वहाँ दिखाई दिया था, जिसको लेकर के कुछ घटनाएं भी हुई थी। तो ये कहना ये चाहते हैं कि साजिशें करके वो हमारे बीच में किसानों को बदनाम करने की कोशिशें सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। किसानों का संघर्ष लंबा है, लड़ाई लंबी है, जोश और जज्बा भी उसी तरीके से बहुत लंबा दिखाई देता है। देखना ये है कि सत्ता और सत्ता में बैठे हुए लोग कब इन किसानों की पीड़ा और इनकी पुकार को सुनेंगे। अपने सहयोगी अजीत के साथ मैं रुद्रा राय कुंडू, हिसार।